तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों ये वीडियो है प्रिज्म 3D एप्लीकेशन का सेकंड ट्यूटोरियल। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जैसे कि अगर आप एनिमेशन वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए किस तरह का डिज़ाइन आप चाहते हैं कि आपका, जैसे कि घर के अंदर की स्टोरी है तो उस लोकेशन को किस तरह से बनाएं। जैसे कि घर के बाहर का कोई स्टोरी है तो उस लोकेशन को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी स्टोरी के हिसाब से कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि एक घर डिजाइन करना है, जैसे घर के अंदर की अगर आपको स्टोरी है बनाना है तो वो पहले घर की लोकेशन किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि घर के अंदर की लोकेशन के साथ में आप अपने स्टोरी में क्या क्या दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपने एनवायरनमेंट में क्या क्या चाहिए, तो वो सब कुछ आप अपनी स्टोरी के लिए पहले से डिजाइन करके रख सकते हैं। तो जिससे कि आपको अपनी स्टोरी को क्रिएट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और दूसरा, अगर आपने ऐसे कई 3D गेम्स भी खेले हैं जिसमें 3D लोकेशन दिखाई जाती हैं, तो दोस्तों इस तरह के डिजाइन आप भी बना सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर ही। तो दोस्तों यही सब कुछ मैं आपके लिए बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं शुरुआत एक घर बनाने से करने वाला हूं, जिससे कि आप भी बना सकें कि अपने एनिमेशन कैरेक्टर की स्टोरी के लिए क्या क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह की लोकेशन बनाना चाहते हैं, किस तरह का घर बनाना चाहते हैं या बाहर का कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपने कार्टून एनिमेशन के लिए एक स्वीट होम। तो यहाँ पर प्रिज्म 3D एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है और यहाँ पर हम एक सिंपल क्यूब ले लेते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे सिंपल बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं प्रिज्म 3D एप्लीकेशन के तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, वरना हो सकता है कि इसके कुछ फीचर्स आपको समझ में ना आ पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ओपन कर रखा है और सिंपल क्यूब ले लिया है। तो हमें होम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर उसकी बॉल बनाना होगी, यानी दीवार बनाना होगी। तो दीवार बनाने के लिए इस क्यूब को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं देखते जाइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं और इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं कि रेड, ग्रीन और ब्लू ये जो कर्सर है इनका डिज़ाइन ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल हम एक साइड से स्ट्रेच करके इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं, पतला बना लेते हैं और कुछ ऊपर से भी प्रेस करके थोड़ा सा पतला बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरह से बनाया, मगर अभी हमारे लिए इसकी काफ़ी जो बॉल है बहुत बड़ी बनाना है, थोड़ी लंबी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों कर्जर लाइन जो हैं इनका यूज़ करके आप अपने हिसाब से बॉल साइज़ कितना बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो एरो जो कर्जर है उसके द्वारा हम ग्रीन लाइन को टैप करके ऊपर के साइड थोड़ा सा ले लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल एनवायरनमेंट वर्ल्ड यानी उसके लेवल पर हम इसे ले लेते हैं और इसको ये जो टाइमलाइन है इसको प्रेस करके हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। तो सेकंड बॉल भी हमने लगभग इतनी बड़ी बना ली है। अब हमारे लिए बैक साइड के बॉल बनाना है, तो किसी भी एक बॉल को टैप करके यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाते हैं कॉपी के, तो यहाँ पर कॉपी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर थर्ड बॉल भी हमारे सामने आ गई है। कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पर हम इसे स्ट्रेच करके इसे ड्रैग करके पीछे की साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर इस बॉल को थोड़ा सा हम इस कॉर्नर से लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड जो बॉल थी इसके लिए हम थर्ड बॉल की सेकंड जो कॉर्नर है उससे लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिज़ाइन बनाया है फ़िलहाल। ठीक है, और बैक साइड का जो बॉल है उसे प्रेस करके टैप करके उसकी कॉपी करके हम आगे साइड की बॉल बना लेते हैं, मगर आगे साइड से हमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है। तो यहाँ पर हम इसे पहले चारों कोनों को बिल्कुल लेवल पे ले लेते हैं, या फिर ना भी लें तो आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, बस आपको एक बार ध्यान से देखना होगा। तो हम चाहते हैं ये जो फोर्थ बॉल है इसके लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट साइज करेंगे, यानी छोटी साइज करेंगे इसकी। तो इसको जो एडिट कर्जर है उसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो 3 कर्जर लाइन आ जाती है इनके द्वारा हम इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, लगभग इतना, और इसे एक कॉर्नर में ले आते हैं ड्रैग करके। ठीक है, ड्रैग कर्जर सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि इसका जो अंदर की लोकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो इसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और वॉल का ये जो बिल्कुल पतला साइज़ का हिस्सा है उसे सेलेक्ट करके हम इसमें से न्यू वॉल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एडिट का ये जो चौथा ऑप्शन है ये जो फेसेस का, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें से जो ऑप्शन निकालते हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ये जो पतला जो साइज़ का हिस्सा था उसको सेलेक्ट करके हम ड्रैग कर जैसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन निकला है इसके द्वारा इसे सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब थोड़ा सा निकालने के बाद अब साइड में से ये जो एक और हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ है, अब उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फिर से दोबारा से एक्सट्रूड का ये जो फर्स्ट ऑप्शन था उसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ड्रैग कर्जर के द्वारा यहाँ से थोड़ी सी बॉल अंदर की साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, ड्रैग करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह का हमारा कुछ ये मॉडल बना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें बीच में से कुछ पार्टीशंस हो, तो बैक साइड का ये जो
वॉल है उसको सेलेक्ट करके उसका ये जो टाइमलाइन है उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, तो इनमें से कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने बॉल को कुछ इस तरह से निकाल लिया और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया है। अब आप अपने जो होम है अपना किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, कहाँ से पार्टीशन देना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन दिया है कुछ इस तरह से, और ये जो बॉल मैंने बीच में खड़ी की है इसमें से अब हम एक गेट बनाएंगे, ठीक है। तो इस बॉल को सेलेक्ट करने के बाद ये जो एडिट ऑप्शन है, ये जो फेसेस का, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये जो ऑप्शन निकल आते हैं, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम अब एक कट लगा देते हैं जो कि चारों तरफ का सेम कट बनेगा, चारों तरफ की बाउंड्रीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं और एक कट यहाँ पर लगा देते हैं। दोबारा से ध्यान रखना होगा कि आपको हर बार कट लगाने के लिए इस थर्ड ऑप्शन को आपको हर बार सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कट लगा दिया। फिर से दोबारा सेलेक्ट करते हैं, तो हम जो गेट है उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं, इतनी, तो यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब इसी तरह से हम चाहते हैं कि इसी के साथ में 2-in-1 वर्क हो जाए, तो यहाँ पर हम साइड में, इन दोनों के साइड में खिड़की दे देते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी हम कट लगा ही देते हैं, जैसे कि हमें बार बार मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से जैसा मुझे ठीक लग रहा है, मैं मेरे हिसाब से जो कट देना है वो दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से जैसा कट देना चाहते हैं, जैसी भी विंडोज़ वगैरह बनाना चाहते हैं, वो कट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कट दिया है बीच का हिस्से को सेलेक्ट किया और क्रॉस ऑप्शन से मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरह से बैक साइड के जो हिस्से हैं उनको भी सिलेक्ट करके दोबारा से डिलीट कर दिया, क्योंकि ये आगे और पीछे चारों तरफ के जो हिस्से हैं उनको डिलीट करके आपको अपना गेट को तैयार करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कट करके यहाँ पर ये गेट का साइज़ बना लिया है, लगभग इतना। अब मैं चाहता हूँ कि बीच में एक पार्टीशंस और हो, तो हम फिर वही पीछे का जो बॉल है या जो भी बॉल आपको सेलेक्ट करना हो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो मैं पीछे वाली बॉल का ही कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद जो टाइमलाइंस आ जाती हैं तो उनको सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, जो ऑप्शन आ जाते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो आप चाहें तो इतना पार्टीशन रख सकते हैं या फिर उसे साइज़ छोटा करके आप एक छोटा सा, जैसे कि रूम का ये जो साइज़ मैं बनाना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर रख लिया, या फिर अगर हमें थोड़ा बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं जैसे कि रूम का, तो मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। और ऊपर ये जो 3 कर्सर्स दिए हैं इनको सेलेक्ट करने के बाद इनका जैसा मुझे रोटेशन करना हो, साइज़ छोटा बड़ा करना हो या ड्रैग करना हो, तो हम इन ऑप्शन का यूज़ करके हम अपनी वॉल को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बना दिया और इस वॉल में हम एक गेट फिर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फेसेस का ऑप्शन था इसे सेलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन जो है कट का, तो यहाँ से हम कट लगा देते हैं वॉल के चारों तरफ, ठीक है। जैसा जितनी वॉल हमें चाहिए उस वॉल के हिसाब से हम यहाँ पर उसे कट कर लेते हैं और बीच का ये जो गेट का साइज़ बना है उसे सेलेक्ट करके क्रॉस बटन दबा देते हैं, तो यहाँ पर हम एक गेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा सेकंड गेट, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारा लगभग इतना मॉडल तैयार हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि जो फ्रंट होता है घर का उसके सामने एक खिड़की बनाए, यानी विंडो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस बॉल को सेलेक्ट करके फेसेस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के द्वारा हम कट लगा देते हैं, ठीक है। लगभग मैं कुछ इस तरह से कट लगा देता हूँ और यहाँ से कुछ मैं वेंटिलेशन की कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करना चाहूँगा कि वो बिल्कुल खिड़की जैसा ही लगे। तो यहाँ पर जितने कट लगाना है मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर दे देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि खिड़की के ऊपर एक छज्जा जो निकला रहता है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जितना ये कट लगा था उतना हिस्से को हम सेलेक्ट करके ड्रैग ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे झुका देते हैं। मगर अभी हमें झुकाना नहीं है, क्योंकि हमें हो सकता है कि कट लगाने में या कोई भी वर्क करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए थोड़ा सा भी फ़िलहाल मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर विंडो का साइज़ फिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कट लगा देता हूँ जिससे मुझे वेंटिलेशन का डिज़ाइन शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से फास्ट कट लगा देता हूँ। वीडियो को कुछ मैं फास्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने लगभग इतने कट लगा दिए हैं। और ये जो बीच के हिस्से दिख रहे हैं इन सभी हिस्सों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये कट लग चुके हैं। अब जैसा कि ये जितने भी छोटे छोटे फेसेस बने हैं तो इनको मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा और क्रॉस ऑप्शन को दबाकर यहाँ पर मैं उन्हें डिलीट कर दूँगा। तो फर्स्ट में ये वर्क कर दिया है मैंने और कुछ वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा डिलीट कर दिया, ठीक है, कट करके हटा दिया है। और कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन का अपना वर्क कर लिया है और ये मैंने कुछ इस तरह से वेंटिलेशन का डिज़ाइन इस तरह से आपके सामने कट करके बना चुके हैं। और अब ये जो ऊपर का हिस्सा है जो कि छज्जा जो बनाते हैं ऊपर का, इसको सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर जितने भी फेसेस हैं छोटे छोटे, उन्हें थोड़ी देर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बीच के हिस्से जो दिख रहे हैं उन्हें टैप करके सभी को सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हम ये जो पूरा छज्जा जो है ऊपर की साइड जो निकला है उसको थोड़े के नीचे के साइड यानी डाउन साइज में इसे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो विंडो है उसका मॉडल हमने क्रिएट किया है। काफ़ी शानदार लग रहा है, अच्छा लुक आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या करना है, हम चाहते हैं कि घर के अंदर काफ़ी सामान होता है, मगर जैसे कि अगर आप चाहते हैं जैसे कि टेबल कुर्सी वगैरह या कुछ भी, अगर कोई भी थिंग अगर आपको बनाना हो, ठीक है, तो वो आप किस तरह से बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिज़ाइन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे कि सोफ़ा एक छोटा सा क्रिएट करके दिखाता हूँ जो आप बहुत ही जल्दी फास्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे और यहाँ से आप चाहें तो अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं उसको, मगर मैं बाहर ही इसको ले जाकर डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि इसको काफ़ी कुछ रोटेट करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं बाहर ले जाकर ये जो फेसेस का ऑप्शन था इसे सेलेक्ट करने के बाद इसको पहले से थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। तो कोई भी एक फेसेस को यानी कोई भी एक हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया और ड्रैग ऑप्शन को ब्लू जो कर्सर है उसको सेलेक्ट करके जो लाइन है उसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इतना लंबा बना दिया है। अब ये जो कट का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ मुझे कट देना है अपने हिसाब से वो मैं कट दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ से हम सोफे का लेफ़्ट एंड राइट हिस्सा जो है उतना निकालेंगे तो वो मैं उतना कट देता हूँ। बैक साइड का हमें कितना हिस्सा निकालना है वो हम रख देते हैं, और नीचे से कितने साइड की शीट हिस्सा बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ से इतना कट दिए दिए। ठीक है, इतना हिस्सा देने के बाद अब ऊपर का फेसेस और नीचे साइड का दोनों साइड का फेसेस सेलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा नीचे के साइड ड्रैग कर देते हैं। मगर यहाँ पर आपको एक्सट्रूड का ये जो ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के बाद ही करें, वरना हो सकता है कि आपकी बिल्कुल ऊपर साइड से कॉर्नर से ही ये बिल्कुल फोल्ड हो तो काफ़ी बेकार लगेगा और आपका जो भी आप बनाना चाहते हैं वो सही से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन दबाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा नीचे के साइड इस तरह से नीचे के साइड ले लिया है, और यहाँ से आप चाहे तो अपने हिसाब से कैसा भी मॉडल बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाकर आपके लिए शो कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा ही मुझे ठीक लग रहा है। वैसे आपके हिसाब से हो सकता है कि और भी बेस्ट आप मुझसे भी अच्छा बना सकें, तो ये ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर ये जो लाइंस निकल रही थी तो वो भी मैंने डिलीट कर दी और इसे नीचे के साइड मैंने इस तरह से लगा दिया है। और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को थोड़ा मैं नीचे के साइड ले लेता हूँ और ये नीचे के साइड हिस्सा इस तरह से झुका दिया है। ठीक है, और नीचे की लाइन से इसे बिल्कुल सटा के लगा दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल थोड़ा कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, ये जो ब्लैक साइज आ रहा है इसको थोड़ा सा हल्के एडिट कर देते हैं, यानी थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा बाहर खींच कर मैं अंडू कर देता हूँ, तो ये ब्लैक हिस्सा भी ठीक है चला जाता है। तो ये बन चुका है हमारा लगभग इस तरह से एक सोफ़ा सेट। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसे अंदर के साइड ड्रैग करके ले लेता हूँ और इसे जो रोटेट कर्सर है उसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसे रोटेट कर देता हूँ और इसे मैं कॉर्नर में फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। मगर ये कभी छोटा लग रहा है तो एडिट कर दे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे अब पीछे की साइड लगा देता हूँ। अब घर के हिसाब से इतना साइज़ इसका लगभग ठीक लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसी को सेलेक्ट कीजिए और इसका ये जो क्यूब का ये जो ऑप्शन है टाइमलाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इसे कॉपी कर दीजिए। तो इसी का ही आप दूसरा कॉपी बनाकर आप दूसरी जगह भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे कितने रूम है वहाँ पर आप कहीं भी रख सकते हैं, जितने भी आपने बनाए होंगे आप अपने हिसाब से। और इसे रोटेट करके मैं पीछे के वॉल के साइड इसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 बना लिए हैं। और आप चाहते हैं कुछ और भी चीज़ें हों तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एक स्टूल टाइप में बना देता हूँ, जिससे कि कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए वर्क आ जाए। ठीक है, जैसे कि घर में कुछ ज़्यादा चीज़ें तो दिखें। ठीक है, छोटी सी जैसे कि यही है, हल्का सा इसको साइज़ रिसाइज कुछ भी करने के बाद थोड़ा सा कुछ हिस्सा में इसका इस तरह से बनाकर एक छोटा सा डिज़ाइन बनाकर मैं पीछे के कॉर्नर में इसे लगा देता हूँ। अभी आप देखने वाले हैं कि आपने ऐसे कई 3D गेम्स वगैरह देखे होंगे जो आपने खेले होंगे। हो सकता है कि इस तरह के डिज़ाइन वगैरह आपने वो देखे होंगे। अभी आप जैसे ही इससे वो बना देते हैं तो सेम आपका वैसा ही लगना है। आप शॉक हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरह के डिज़ाइन आप अपने मोबाइल से बना रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ में अगर कलर देना चाहते हैं या फिर कोई भी इमेज देना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये इमेज दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये टेक्सचर का ये जो ऑप्शन था इसके द्वारा मैंने यहाँ पर इसमें ये इमेज लगा दी है।
अगर आप अपने स्टूल में या कोई भी थिंक में अगर आप कोई भी कलर देना चाहें तो इन दोनों ऑप्शन के द्वारा मैश में ये जो कलर दिए हैं साइड में, कलर और टेक्सचर में, इन दोनों का यूज़ करके आप कोई भी कलर वगैरह दे सकते हैं या फिर कोई भी इमेज वगैरह का कलर इसमें अपने कोई भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अपनी वॉल जो है, जो कि दीवार है, जैसे कि ये दीवार है, इसको कोई सिलेक्ट करते हैं और मैं चाहता हूँ इसमें कोई एक इमेज देना जो कि दीवार के जैसी ही लगे, ठीक है। तो मैं इस दीवार को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। और इसमें के जो मैश जो कलर है, कलर में मैंने ग्रीन सेट कर दिया था। तो यहाँ पर मेरी दीवार फर्स्ट जो वॉल है वो कुछ इस तरह से लग रही है। इसी तरह से मैं फ्रंट का इसका जो वॉल है, मैं इसमें ये कुछ दूसरा डिफरेंट कलर, तीसरे में कुछ डिफरेंट कलर, आप चाहे तो हर एक वॉल में अलग दे सकते हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने होम की वॉल में कुछ इस तरह का कलर डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फ्रंट जो गेट है तो इसमें कुछ जो कि हमने कट लगाए थे तो इनमें मैं कुछ विंडो यानी छोटी छोटी खिड़कियाँ टाइप की डिज़ाइन दे दूँ। तो यहाँ पर मैं फेसेस का ये जो फोर्थ ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करने के बाद कट यहाँ पर लगा देता हूँ जगह जगह। और कट लगाने के बाद जो जैसा मुझे ठीक लग रहा है मैंने वैसा कट लगा दिया, ठीक है। और फ्रंट एंड बैक साइड के ये जो फेसेस थे मैंने डिलीट कर दिए हैं और कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिए है। और इसी तरह से इस सेकंड ये जो नेक्स्ट ये जो वॉल है इस साइड भी मैंने कुछ इसी तरह से डिज़ाइन दे दिया है। तो लगभग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा होम लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फ्रंट का एक हिस्सा और बनाऊँ जो कि एक गेट जैसा रहता है, ठीक है। तो वो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसे पहले इस एक क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद यानी न्यू क्यूब ले लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं उसे लाने के बाद कुछ डिज़ाइन इस तरह से कर लेता हूँ जैसे कि मैंने ये वेंटिलेशन में किया था, जैसे कि हमने विंडो की वेंटिलेशन में किया था, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। तो पहले तो मैं इसे एक बॉल टाइप में क्रिएट कर लेता हूँ, लगभग अपने जो फ्रंट जो गेट है उसके साइज़ की बनाकर मैंने यहाँ पर इसका साइज़ देख लिया, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा नीचे के साइड डाउन कर देते हैं, एडिट कर्सर को सेलेक्ट करके लगभग मैं इतना लगा लेता हूँ और नीचे के साइड इसे ड्रैग करके नीचे ले लेते हैं पहले। अब यहाँ पर हम इस कट का ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना, ध्यान रखना होगा कि आपको फेसेस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा पहले, उसके बाद आप कट यहाँ पर लगा लेते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है कट का ये जो था इसको सेलेक्ट करके मुझे जहाँ जहाँ ठीक लगा मैंने उतने कट लगा लिए हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप अपने जो ग्रिल होती है, ग्रिल का जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसको मैंने छोटा बनाया है और जो मुझे डिलीट करना है जो हिस्सा उसको मैंने बड़ा साइज़ रखा है। तो जितने भी बड़े हिस्से हैं मैं उन सभी को डिलीट कर देता हूँ कट लगाने के बाद। तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है और जितने भी जो बड़े हिस्से हैं उन सभी को मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। तो मैं फास्ट कर दे रहा हूँ वीडियो को जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन बनाया है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, शानदार भी लग रहा है और हमारे घर की जो लुकिंग है वो भी बनती जा रही है, ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने इसमें कलर भी दे दिया है, देख सकते हैं मैच कलर में मैंने कुछ इस तरह से कलर दिया है, ठीक है। तो अब हमें बनाना है हमारे होम के लिए गेट। तो यहाँ पर हम सिंपल एक क्यूब ले लेते हैं और फास्ट डिज़ाइन करके मैं यहाँ पर उसे भी लगा देता हूँ। तो मैंने ये सिंपल क्यूब ले लिया है और इसके लिए मैं अंदर ही डिज़ाइन करके अंदर ही लगा देता हूँ। तो लगभग मैंने कुछ इस तरह से गेट सिंपल इस क्यूब को मैंने एडिट कर्सर से थोड़ा चपटा किया और कलर देकर मैंने इसके साइज़ में लगाकर फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका कलर भी कुछ इस तरह से चेंज कर दिया है। तो हमारा होम लगभग इतना 80% लगभग तैयार हो चुका है। अब हमारे लिए इसका नीचे के साइड का जो तल होता है वो बनाना है। तो सिंपल हम यहाँ पर एक प्लेन ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक करके और यहाँ पर एडिट कर्सर को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसके साइज़ को कुछ इस तरह से इतना बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ मैंने फैलाकर अपने होम के साइज़ में लगभग इसे बना लिया है। और यहाँ पर इसका ये जो नीचे का जो कलर है वो उसमें मैंने यहाँ पर एक टेक्सचर में एक इमेज लगाई है जो कि कुछ इस तरह से लग रही है। अब हमारे लिए एक क्यूब और लेना है क्योंकि हम इसका अब छत बनाएंगे, ऊपर का पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसे क्यूब को कुछ इस तरह से फैला लेता हूँ एडिट कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद और इसे ऊपर के साइड, घर के बिल्कुल ऊपर के साइड रख देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे घर का छत बन चुका है और इसमें भी मैं एक टेक्सचर में जैसे सेलेक्ट करूँगा पहले और टेक्सचर में एक इमेज लगा लेते हैं। तो वो इमेज भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो इमेज लगाना तो सिंपल आपको आता ही होगा और यहाँ पर लगभग हमारा घर बन चुका है 100%, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जाके एक बार देखते हैं कि हमारा घर कैसा लग रहा है। अब आप दोस्तों यहाँ पर सोचिए कि आपने इस तरह के मॉडल कहाँ देखे होंगे
जो कि आपने कई गेम वगैरह खेले हों या कई ऐसी 3D वीडियोज़ वगैरह देखी हों, तो लगभग वही लुक लग रहा है जो कि हमने अभी बनाया है। तो ये वर्क दोस्तों आप भी कर सकते हैं। आप भी अपनी मोबाइल में इस तरह के डिज़ाइन खुद बना सकते हैं और देख सकते हैं। अब हमने ये जो होम बनाया है, इसमें हम कोई भी स्टोरी वगैरह बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन वगैरह देना हो, कोई भी कैरेक्टर वगैरह की स्टोरी अगर क्रिएट करना हो तो अपने होम बनाने के बाद उसमें अपनी स्टोरी खुद बना सकते हैं। सब कुछ डिज़ाइन आप अपना खुद का स्वयं का कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और हमारे इस वीडियो से आपके लिए कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के बाद कोई भी चीज़ अगर बना लेते हैं तो उसे आप सेव करना ना भूलें। तो यहाँ पर ये 3 डॉट हैं, इसको सेलेक्ट करके हम पहले तो इसे सेव कर लेते हैं रीनेम करने के बाद, और यहाँ पर इसे एक बार एक्सपोर्ट भी करके रख लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट कभी भी मोबाइल से अगर डिलीट हो जाता है तो एक्सपोर्ट की गई फाइल को मैं दोबारा से इंपोर्ट कर सकता हूँ और अपनी किसी भी स्टोरी में उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए हमारा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।